Good morning, student. Today we will discuss about the artificial hybridization. Artificial hybridization. So first of all, you should know what is the meaning of hybridization. What is the meaning of hybridization? The actual meaning of hybridization is to cross two different plant of same species or same or different species with desirable characters. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ मिलने वाली किसी दो स्पीशीज को या दो सेम और प्लांट्स को क्रॉस करवाते हो तो उससे जो एक प्रोसेस जिसको आप डेलिबरेटली खुद की मर्जी से क्रॉस करवाते हो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये कोई बहुत नया प्रोसेस नहीं है, ये सदियों से चलता चला आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत पहले से इन चीज़ों को अडॉप्ट कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस वो फॉलो करते थे और हाइब्रिडाइजेशन करते करते वो क्या करते थे, नई नई वैरायटीज को डेवलप करते थे और करना जानते थे। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के अंदर आर्टिफिशियल वर्ड लगता है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि ह्यूमन का भी यहाँ पे रोल जो है वो प्ले हो रहा है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सीधा सीधा लगा आप कि जो ह्यूमन के द्वारा एक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पे बहुत बार क्वेश्चन आपके आते हैं, उन क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं? स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है बच्चों, स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस को हम कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल वैरायटीज, कि हम लोग ने जिन को क्रॉस करवाना है ना उन वैरायटीज को हम लोग सिलेक्ट करें। दूसरा स्टेप होता है बेटा इमेस्कुलेशन। इनको मैं एक करके एक्सप्लेन भी करूंगी, अभी जस्ट आप इनके स्टेप्स के नाम लिख लीजिए। इमेस्कुलेशन। द थर्ड स्टेप इज बैगिंग, देन फोर्थ स्टेप इज पॉलिनेशन। इसको यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराएंगे हम लोग, या इसको डस्टिंग भी बोल देते हैं, डस्टिंग। और फिफ्थ इज टैगिंग। तो दीज आर सर्टन, फिर आपका 6 में आपको रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो दीज आर सर्टन स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में कौन कौन से आपके जो है स्टेप्स आएंगे। तो लास्ट स्टेप आपका रिजल्ट है, ये तो खैर मैं वैसे ही बताऊंगी आपको। मेनली ये है 1 2 3 4 5, ये 5 आपके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल वैरायटी की मैं बात करूंगी बच्चों। सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल वैरायटी का मतलब ये होता है कि मेरे को कैसा करवाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एप्पल है, वो एप्पल बहुत बड़ा है, सुंदर भी है, लेकिन उसको खाते हैं तो वो मीठा नहीं है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ एक एप्पल है जो बहुत मीठा है लेकिन छोटा सा है, सुंदर भी नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ कि ये दोनों कैरेक्टर एक जगह आ जाए तो मैं दोनों प्लांट को क्रॉस करवा दूंगी। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही डिजीज के लिए हो सकता है, ड्रॉट के लिए हो सकता है, अलग अलग तरीकों से हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिजायरेबल वैरायटीज को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, फर्स्ट स्टेप की बात हम कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सुटेबल एंड सुपीरियर कैरेक्टर्स। उनके सुपीरियर कैरेक्टर्स के हिसाब से हम लोग प्लांट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये देखने वाली है बच्चों कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपके होंगे वो आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको फायदा पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। सेकंड स्टेप में हमने बात की थी एक वर्ड की, इमेस्कुलेशन। ये बेटा ये जो है ये 1 नंबर में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इमेस्कुलेशन। अब आप एक वर्ड यहाँ पे देखिए मैस्कुलाइन, ये वर्ड आया है मैस्कुलाइन से, और मैस्कुलाइन का मतलब होता है, मैस्कुलाइन का मतलब होता है मेल, और ईज के आगे लग जाता मतलब क्या हुआ कि हम फ्लावर में से मेल पार्ट को, अगर एक फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल है यानी दोनों ही सेक्सेस मेल और फीमेल
फ्लावर में प्रेजेंट हैं, तो हम उसमें से मेल पार्ट को यानी एंथर को या स्टेमन को पूरे के पूरे को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। तो अगर मैं इसको एक सिंपल उसमें बोलूँ तो रिमूवल ऑफ एंथर और मेल पार्ट फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर के अंदर से एंथर को या मेल पार्ट को रिमूव कर देना क्या कहलाता है बच्चों, आपका इमैस्कुलेशन कहलाता है। तो बेसिकली इस स्टेप को करके हमने क्या किया, इस स्टेप को करके हमने ये किया कि हमने एक फ्लावर को बिल्कुल मेल को रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब वो पीछे क्या बच गया, सिर्फ फीमेल बच गया। तो एक को हमने बना लिया फीमेल, दूसरा फ्लावर जो है दूसरे प्लांट का उसको हमने क्या मान लिया, मेल मान लिया। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमने थर्ड स्टेप लेना है, दैट इज टैगिंग, सॉरी बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपली जो फीमेल फ्लावर है ना, आपने इसको थैली से ढक दिया। थैली से ढकना मीन्स कोई पॉली बैग या पॉलीथीन, इससे आपने उसको कवर कर दिया फ्लावर को। किस लिए कर दिया, टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए आप जरा। सेल्फ पॉलिनेशन ये फ्लावर कर नहीं सकता क्योंकि हमने स्टेमन्स को रिमूव कर दिया, एंथर भी हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। क्रॉस पॉलिनेशन ये कर नहीं सकता क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, कवर कर दिया, यानी कि इसको हमने थैली से कवर कर दिया है। तो इसको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से भी बचाता है, किसी भी प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन से भी बचाता है। तो बैगिंग का हमारा पर्पस था हम फूल को बचा ले, क्योंकि डेलिबरेटली हमने अपनी मर्जी का पोलन ग्रेन डालना है, हमने किसी और पोलन ग्रेन को यूज नहीं करने देना है, इसलिए हम फीमेल फ्लावर को कवर कर देते हैं। फिर फोर्थ स्टेप आपका आएगा, वो स्टेप जिसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका मेल पार्ट है ये वाला, ये भी मैच्योर हो गया है, फीमेल पार्ट है ये भी मैच्योर हो गया है। अब हमने क्या करना है, दोनों पार्ट मैच्योर हो गए। तो आपने लास्ट लेक्चर में हमने ये डायग्राम बनाया था, आपको याद भी होगा। ये पोलन ग्रेन है, ये बच्चों स्टिग्मा है। तो हमने क्या किया, इस मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन को एक ब्रश पे, जो पेंट वाला ब्रश होता है, उस ब्रश पे उठाया, इस पॉली बैग को हमने रिमूव किया और इस फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर इन डस्टिंग करवा दी। तो एक स्टेप हमारा नेक्स्ट क्या था, डस्टिंग का स्टेप था कि हमने पोलन ग्रेन इसके ऊपर डाल दिए। पोलन ग्रेन में जर्मिनेट खुद नहीं करना है, साइफोनोगैमी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर फॉलो की जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, अब नेक्स्ट ये होगा कि हमारा जो पोलन ग्रेन हो चला गया। अब हम लिख देते हैं अगला स्टेप टैगिंग। टैगिंग का मतलब ये होता है, वो हर जगह जरूरी नहीं होता है टैगिंग। अगर आप एक बड़ा सैंपल साइज ले रहे हो या अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो, तो उसके ऊपर हम लगा देते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं जी फ्रूट साइज के लिए हमने कोई क्रॉस करवाया है, कोई खुशबू के लिए क्रॉस कराया है, फ्लावर के कलर के लिए कोई क्रॉस कराया है, या किसी भी जो भी आपका पर्पज है उस पर्पज को वहां पर लिखा जाएगा। दैट इज नोन एज टैगिंग, यानी आपने फ्लावर को टैग कर दिया कि हाँ भाई इस पर्पज के लिए ये जो क्रॉस है हमने करवाया था। तो इस तरीके से आप लोगों के जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म किया जाएगा। अब आपको पता है फर्टिलाइजेशन तो खुद से हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएंगे, सीड मिल जाएंगे। और ये सीड आपका क्या होता है, एंड रिजल्ट होता है। आप इनको सो कर दो, बो दो, तो आपको आपके डिजायर्ड कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन सक्सेसफुल रहता है तो एडवांस टेक्नोलॉजी को हम के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं। द रीजन इज बेटा, हमने मेल के पूरे पोलन ग्रेन को डाल दिया। मीन्स अगर एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट थे, तो मैं एक मेल गैमेट की ही बात ले लेती हूँ। इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी डीएनए था, वी हैव ट्रांसफर्ड द होल कंप्लीट डीएनए टू द नेक्स्ट, ठीक है, प्लांट। ठीक है, एक मेल के पूरे जीनोम को ट्रांसफर कर दिया फीमेल के पास। अब पूरे जीनोम में अच्छे कैरेक्टर भी हो सकते थे, खराब कैरेक्टर भी हो सकते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, फीमेल के पास अच्छे कैरेक्टर भी गए और खराब भी गए। आजकल के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इंजीनियरिंग। हम बायोटेक्नोलॉजी वर्ड एक आपने सुना होगा, उसमें हम यही काम करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं जी, हम डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट यूज करेंगे जो हमारे काम का है, हम पूरे जीनोम को यूज नहीं करेंगे। वो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे। तो ये आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। अगर कोई आपसे पूछ ले भी इसका ड्रॉबैक या लिमिटेशंस क्या हैं, तो इसकी मेन लिमिटेशन यही है कि इसमें आपको मैक्सिमम टाइम जो है पूरा जीनोम ट्रांसफर हो जाता है, जो नुकसान के साथ, फायदे के साथ साथ नुकसान के कैरेक्टर्स को भी लेकर जाता है। तो बेटा आज का आपका ये लेक्चर है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर।
ये आपको ध्यान रखना है। पर्पस किसी भी अच्छे कैरेक्टर को एक जगह लाने के लिए, ड्रॉबैक ये सारे के सारे जीनोम को लेके जाएगा, अच्छे कैरेक्टर आएंगे तो फ्री में खराब कैरेक्टर भी आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।